छोड़ दिया हूँ, खींचने के बाद ठीक है छोड़ दिया हूँ, मतलब ये पूरा पूरा रिटर्न ले रहे हैं, मतलब यहाँ से ये केबल हम लोग हटा दिया है और इसको कहीं एक जगह में सेटिंग कर दूंगा। ठीक है, तो चलो, और बैटरी भी हम लोगों का फिलहाल चार्ज हो चुका है। हेलो दोस्तों, पंकज बाइक सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज अभी मेरे पास एक गाड़ी आए है, जो गाड़ी है होंडा डियो BS6। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है, एक गाड़ी है होंडा डियो BS6 मॉडल। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी का मीटर चेक कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मीटर में यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मीटर में कितना चला है कि 0 to 1 4 6 7 होने का है, यानी दोस्तों 2100 150 200 किलोमीटर चला है गाड़ी जस्ट। ठीक है, और दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो मीटर का जो यहाँ पे पेपर है, अभी तक गाड़ी का पेपर भी नहीं उठाया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है कि ये जो गाड़ी है गाड़ी चला है सिर्फ 2000, और इसका उम्र कितना हुआ आप लोगों को पता है? इसका उम्र है भाई 2 साल का। 2 साल में सिर्फ 2000 किलोमीटर ही गाड़ी को चलाया गया है। ठीक है, और दोस्तों एक जो गाड़ी है, गाड़ी में दिक्कत क्या है, गाड़ी शोरूम से परचेस करने के बाद गाड़ी में कुछ भी सर्विसिंग नहीं किया गया है। और ये जो गाड़ी का जो ओनर है, ओनर मेरे पास आए हैं, तो बोला है कि भाई मेरे पास एक होंडा डियो है BS6 वेरिएंट, वो गाड़ी क्या आप सर्विस कर दोगे? मैं शोरूम में सर्विसिंग नहीं करवाया हूँ एक बार भी। तो मैं बोला ठीक है लेके आओ। और दोस्तों जब गाड़ी लेके आया है मेरे पास, तो अब मैं गाड़ी जब चेक किया हूँ भाई, गाड़ी का जो ब्रेक है, पीछे वाला ब्रेक तो सही है, लेकिन आगे वाला ब्रेक आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो आगे वाला जो ब्रेक है, ब्रेक यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रेक अभी फिलहाल ठीक ठाक है। यहाँ पे मतलब ब्रेक पूरा जाम हो चुका था। हाँ, इसका जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग पूरा जाम हो चुका था। और हमारा जो वर्कशॉप है वहां तक गाड़ी को बहुत मुश्किल से लेके आए हैं। और लेके आने के बाद मैं जब गाड़ी को चेक किया हूँ, और चेक करने के बाद बहुत ही कुछ हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि गाड़ी 2 साल में एक बार भी सर्विसिंग नहीं हुआ। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये जो गाड़ी का जो एक्सेलेटर है, एक्सेलेटर बिल्कुल भी फॉल्स नहीं है, लेकिन दोस्तों कितना जाम लग रहा है आप लोगों को। मैं वैसे तो नहीं दिखा पा रहा हूँ कि भाई कितना जाम है, ठीक है, लेकिन भाई बहुत ही जाम है। ये पानी उनी घुस के या बैठा रहते रहते गाड़ी का जो एक्सेलेटर है, एक्सेलेटर जाम हो चुका है, ब्रेकिंग जाम हो चुका है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, थोड़ा नजदीक आओ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इसका जो की है, की अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो की मेरे हाथ में है, और की को मैं डाल दिया हूँ अंदर और ऑन कर दिया हूँ। ठीक है, ऑन करने के बाद और देख सकते हो यहाँ पे नहीं जा रहा। ऑन करने के बाद मीटर में लाइटिंग आना चाहिए, हॉर्न भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, हॉर्न भी आना चाहिए और इंडिकेटर भी आना चाहिए। कुछ भी नहीं आ रहा है, लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी इसका जो बैटरी है, बैटरी पूरा डाउन हो चुका है। और कस्टमर किक से गाड़ी को स्टार्ट करके लेके आया था, उसके बाद फिर बैठते बैठते बैटरी पूरा डाउन हो चुका है। और भी कुछ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो किक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किक में पूरा आयरन हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि किक में पूरा जंग लग चुका है। मतलब ये जो गाड़ी है 2000 किलोमीटर में, 2 साल में 2000 किलोमीटर चला है, लेकिन गाड़ी को एक बार भी सर्विसिंग नहीं किया है। तो चलो दोस्तों गाड़ी को खोलता हूँ, और खोलने के बाद क्या क्या सामान इसको चेंज करना पड़ेगा और क्या क्या सामान क्लीन करना पड़ेगा। यानी दोस्तों इस गाड़ी में वैसे तो चेंज करने वाला कुछ भी नहीं है। इंजन ऑयल हम लोग चेंज करेंगे, गियर ऑयल चेंज करेंगे, ब्रेक शू वगैरह क्लीन करेंगे, क्योंकि ये नया है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। और शायद एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पता नहीं, लेकिन खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो गाड़ी को खोलते हैं, और खोलने के बाद देखूंगा कि भाई गाड़ी में सच में क्या क्या प्रॉब्लम आए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बना रहे हैं, और मैं फिलहाल गाड़ी को खोलता हूँ, और खोलने के बाद ही पता चलेगा गाड़ी में एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो गाड़ी को खोलता हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहे। हेलो दोस्तों, कल जो मेरे पास एक गाड़ी आए हैं होंडा डियो BS6 सर्विसिंग के लिए, कल तो रात हो चुका था, इसी वजह से मैं काम कंप्लीट नहीं किया हूं। और मैं आप लोगों को बोला था कि भाई खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा,
तो चलो दोस्तों, गाड़ी को पूरा खुल चुका हूँ और खुलने के बाद क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताया था, एक्सेलेटर केबल बहुत ही जाम था, मतलब घूम ही नहीं रहा था। अभी देख सकते हो कि पूरा घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको घुमाया हूँ और छोड़ दिया हूँ, रिटर्न चला गया। यानी दोस्तों, जो रिटर्न जाने वाला केबल बी है, तो केबल बी को हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से निकाल दिया है, इसी जगह से हम लोग निकाल दिए हैं। और यहाँ पे जो थ्रॉटल बॉडी है, यहाँ से भी इसको निकाल दिए हैं। तो मतलब यही जाम था, इसी जाम की वजह से इसका जो थ्रॉटल है, एक्सेलेटर है, ये रिटर्न नहीं ले रहा था। तो भाई 2 साल बैठने के बाद, 2 साल वाला गाड़ी, 2000 चलने वाला गाड़ी भाई बहुत ही कम चल रहा है, इसी वजह से इसका जो केबल वगैरह है पूरा जाम हो चुका था, ठीक है। तो चलो, इसका एक्सेलेटर अभी हम लोग सही कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था इसी वजह से। तो आप लोग यही कर सकते हो कि इसका जो थ्रॉटल कैप है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग जो थ्रॉटल कैप है, इसको आप लोग यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से आप लोग निकाल लेना, और निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद यहाँ से एक केबल, जो रिटर्न जाने वाला जो केबल है, केबल बी, इसको यहाँ से निकाल देना है और यहाँ से भी निकाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग निकालने के लिए यहाँ से निकालना पड़ेगा, नीचे से, ठीक है। नीचे से निकालने के बाद ही ऊपर में आप लोगों का हाँ निकल जाएगा। तो दोस्तों, अभी गाड़ी जो है, गाड़ी का एक्सेलेटर एक ही केबल से गाड़ी चलेगा। चलो, और भी गाड़ी का क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी भी डाउन था, मैं आप लोगों को बताया था बैटरी। तो बैटरी फिलहाल मैं चार्जिंग में बैठा दिया हूँ, और बैटरी कंपनी से आया था एक्साइड कंपनी का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको चार्जिंग में बैठा के रखा है फिलहाल, और ये रहा मशीन। तो इसको मैं चार्जिंग पे डाल दिया हूँ, ठीक है। तो ये भी चार्जिंग हो रहा है। और सेकेंड, ये बैटरी हो चुका है। थर्ड में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर पूरा ख़राब हो चुका है। और इसका जितना भी सामान है मैं यहाँ पे खोल कर रखा हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। इसका जो एयर फिल्टर है भाई, एयर फिल्टर भी ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसका एयर फिल्टर पूरा ख़राब हो चुका है। तो 2000 किलोमीटर में ही गाड़ी का एयर फिल्टर ख़राब हो चुका है। पता नहीं कैसे चलाया 2000 किलोमीटर, 2 साल के बाद ही 2000 किलोमीटर चला है, बहुत कम ही चला है, लेकिन एयर फिल्टर चला गया। तो चलो, इसको भी एयर फिल्टर चेंज करूँगा, और एयर फिल्टर का दाम भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। इसका जो एयर फिल्टर है, जो मैं जेन्युइन वाला डालता हूँ, और जेन्युइन नहीं मिलने से दूसरा कुछ अच्छा कंपनी का डाल देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास जेन्युइन है। और जेन्युइन जो एयर फिल्टर है, आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एयर फिल्टर, ठीक है, यहाँ पे है। और ये 2025 का माल है। इसका जो प्राइस है 270 रुपया कर दिया है, पहले 220-30 रुपये में आते थे। तो इसका पार्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हो, 01721 KOLD00, ठीक है। इसका एयर फिल्टर का पार्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो पार्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा हुआ है। तो इसका एयर फिल्टर भी हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद दोस्तों, क्लास बॉक्स में जो किक बॉक्स है, किक बॉक्स के अंदर में आप लोग देख सकते हो सर्विसिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। एक भी शोरूम का भी सर्विसिंग उन्होंने नहीं कराया बोला है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा लाल लाल हो चुका है, माने इसका अंदर में ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। और यहाँ पे ये रहा किक, और ये कंपनी से आए हुए गाड़ी भाई, एक भी सर्विसिंग नहीं हुआ है। तो इसको भी हम लोग सही करने वाला हूँ। और यहाँ पे इसका किक का अंदर में जितना भी क्लच एसेसरीज है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे खोल के रखे हैं। यहाँ पे बूज वगैरह, रोलर वगैरह, वाइब्रेटर वगैरह, फैन, ड्रम, क्लास शो वगैरह, फैन वेल, यहाँ में जितना भी सामान है सब कुछ हम लोग यहाँ पे खोल कर रखे हैं फिलहाल। और इसका जो पाया है, पीछे वाला पाया भी हम लोग खोल दिए हैं। इसका ड्रम के अंदर में आप लोग देख सकते हो कि भाई कितना गंदगी यहाँ पे पूरा पड़ा है, पूरा मतलब जाम हो चुका है गंदगी। और इसका जो एक्सेल का जो जगह है भाई, एक्सेल का जगह देख सकते हो कि भाई कितना मतलब लाल हो चुका है, मतलब पानी घुस के, ठीक है। इसको मतलब ग्रीजिंग बिल्कुल भी नहीं किया है। और उसके बाद मैं ब्रेक शू भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। इसका जो ब्रेक शू है, तो ब्रेक शू भी ब्रेक शू चल जाएगा। इसको हम लोग क्लीन कर दिए हैं फिलहाल, ठीक है। इसको साफ़ कर दिया है, साफ़ करने के बाद इसको भी डाल दूंगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो एक्सेल है भाई, एक्सेल पूरा रेड हो चुका है, पूरा लाल हो चुका है, पूरा पानी की वजह से, ठीक है। सर्विसिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और इंजन ऑयल मैं डाउन कर दिया हूँ, इंजन ऑयल भी थोड़ा कमती ही निकला है। इंजन ऑयल मैं कल डाउन ही कर दिया हूँ, लेकिन अभी भी नहीं डाला हूँ, ठीक है। और इसका अंदर का हालत आप लोग कुछ ऐसा देख सकते हो, बहुत गंदगी हो चुका है। तो गाड़ी को अभी फ़िलहाल मैंने खोल के पूरा इसी पोजीशन में रख दिए हैं, और गाड़ी को पूरा असेंबल करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों,
मैं आप लोगों को और ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आपका गाड़ी में कि एक्सेलेटर का प्रॉब्लम आए, जो 2 केबल वाला एक्सेलेटर केबल जिसमें होंडा का स्कूटी में फ़िलहाल BS6 में जितना भी BS6 गाड़ी है स्कूटी, तो उसमें डबल केबल आते हैं और एक केबल जाम हो जाता है, उसके बाद थ्रॉटल पूरा जाम पकड़ता है। तो आप लोगों को यही केबल निकाल देना है, ठीक है। बाईपास जो केबल बी है, हाँ, रिटर्न जाने वाला केबल बी को निकाल देने से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं दोस्तों ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि नया केबल डालने में 600-700 रुपया चला जाता है 2 केबल में। तो अभी फ़िलहाल एक सही है, दोनों ही सही है, लेकिन एक जाम हो जाता है, इसी वजह से चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि नया गाड़ी है, नया केबल भी नया है। लेकिन क्या करें दोस्तों, ख़राब हो चुका है, एक ही ख़राब होता है। तो मेरे पास और भी एक एक्टिवा डिजिटल एक्टिवा 125 है, जो कि बिना की वाला, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसका की नहीं है, ऑटोमेटिक सेंसर की, ठीक है। और इसका जो थ्रॉटल केबल है, ये भी मेरा पास है, ये गाड़ी आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका थ्रॉटल केबल भी मैं निकाल दिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी अच्छा से रिटर्न ले रहा है। यानी दोस्तों इस गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम ही हुआ था एक्सेलेटर केबल का। तो फिलहाल इसको भी मैंने खोल के रख दिया है यार। इसको मैं खोला था बहुत ही पहले मैं खोला था, और खोलने के बाद गाड़ी ठीक ठाक चल रहा है। और आज मेरे पास जो डीओ आए हैं, तो इसको भी हम लोग देख सकते हो कि पूरा खोल कर रखे, पूरा सर्विसिंग कर रहा हूँ। और चलो इसको अभी गाड़ी को पूरा कंप्लीट करूँगा, जितना भी काम है सब ग्रीजिंग वगैरह करूँगा। उसके बाद गाड़ी को धुलवाऊँगा, पॉलिश भी कराऊँगा, आगे वाला पाया भी सही करूँगा। उसके बाद ही गाड़ी को कंप्लीट करूँगा और चला के भी देखूँगा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम और भी कुछ है, लेकिन पता नहीं, बाद में देखूँगा। और जितना भी काम है सब कुछ हम लोग ठीक ठाक करूँगा, गियर ऑयल वगैरह भी चेंज करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं जितना भी सामान है, सामान को खोल के रखा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जितना भी इसका जानकारी था, मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ। और उस गाड़ी में भी हम लोग एक्सेलेटर का सेम ही पोजीशन, सेम ही सिस्टम करके रखा हूँ, क्योंकि सिंगल केबल में गाड़ी चल रहा है, तो आप लोग भी यही कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी को पूरा असेंबल करूँगा, गाड़ी में और भी जितना काम है सब कुछ सही करके इसको फिटिंग करूँगा। फिटिंग करने के बाद गाड़ी धुलवाऊँगा, धुलवाने के बाद पॉलिश भी करूँगा, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी चला के देखूँगा, और आप लोगों को मैं लास्ट में जो क्या क्या होगा और क्या एक्स्ट्रा कुछ निकलेगा पता नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे और मैं गाड़ी का काम कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी को फिटिंग करने वाला हूँ, और फिटिंग करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। तो कि दोस्तों अभी इस गाड़ी में जो BS6 होंडा है, होंडा में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 600 ml, जो कि 600 ml का इंजन ऑयल लगता है इसमें। और इस गाड़ी में हम लोग डालने वाला हूँ मैक का इंजन ऑयल, ठीक है, मैक 40, हाँ। और ये है 5W30, और यहाँ पे BS6 भी है, और ये प्रीमियम सिंथेटिक इंजन ऑयल है, ठीक है। तो चलो ये भी हम लोग डालने वाला हूँ, और एयर फिल्टर जेन्युइन डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे क्लच असेंबली का जितना भी सामान है सब कुछ हम लोग क्लीन करके रखे हैं। और छोटू उस साइड में ब्रेक शू वगैरह डाल दिए हैं। और अभी हम लोग इंजन ऑयल डालेंगे। छोटू यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग एक्सेलेटर का भी काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो एक्सेलेटर अभी पूरा सही रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलेटर भी पूरा सही से रिमूव हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैं खींचने के बाद छोड़ दिया हूँ, खींचने के बाद, ठीक है, छोड़ दिया हूँ, मतलब ये पूरा रिटर्न ले रहे हैं। मतलब यहाँ से एक केबल हम लोग हटा दिया है, और इसको कहीं एक जगह में सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, और बैटरी भी हम लोगों का फ़िलहाल चार्ज हो चुका है, बैटरी भी चार्ज हो चुका है, ठीक है। और बैटरी पे यहाँ पे हम लोग चार्ज में डाल के रखे हैं, ठीक है। तो इसको बाद में डालेंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग इसका जो क्लास असेंबली का सामान है वो हम लोग अभी डालने वाला हूँ, ठीक है। और डाल के गाड़ी को इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ डाल के स्टार्ट करूँगा। बैटरी से स्टार्ट होएगा या नहीं होएगा वो भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आप लोग वीडियो पे बने रहे, और मैं ये जो एसेसरीज है सबको करता हूँ फिटिंग, ठीक है। और इस तरफ भी थोड़ा काम है, तो स्पार्क प्लग वगैरह हम लोगों को खुलना पड़ेगा। छोटो देख सकते हो यहाँ पे इसके स्पार्क प्लग खुल रहा है फिलहाल। और बाकी फिल्टर भी डालूंगा नया, और सब कुछ डालूंगा, ठीक है। तो चलो आप लोग वीडियो पे बने रहे, और मैं इसको फिटिंग करता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंजन ऑयल भी डाल दिए हैं और बैटरी भी हम लोग डाल दिए हैं और किक बॉक्स भी हम लोग लगा चुके हैं। और इस वक्त हम लोग गाड़ी को करने वाला हूँ स्टार्ट, क्योंकि 2 साल के बाद 2000 किलोमीटर चलने वाला गाड़ी और फास्ट सर्विसिंग होने वाला गाड़ी। भाई एक गाड़ी मेरे पास से आए हैं और इसका सील, आ जाओ थोड़ा नज़दीक। सबसे पहले गाड़ी का जो सील है भाई, सील को तोड़ते हैं। और गाड़ी का जो ओनर है, ओनर ने बोला है भाई इसका सील तोड़ दो, क्योंकि मैंने ही बोला था उसको कि भाई सील रहने से ये जो पेपर है पेपर चिपक जाएगा। इसी वजह से मैं उनको बोला हूँ कि भाई इसको निकाल देता हूँ, उसके बाद ही नया स्टिकर उसके ऊपर डाल लेना है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग फ़िलहाल निकाल ही दिए हैं और यहाँ पे भी थोड़ा है, ये बाद में हम लोग निकाल देंगे। और इसका जो सील है, सील भी हम लोग तोड़ चुके हैं। और दोस्तों थोड़ा नज़दीक आओ, मैं आप लोगों को और भी कुछ देखा देता हूँ, जो कि गाड़ी अभी हम लोग करने वाला हूँ स्टार्ट। और बैटरी भी लग चुके हैं और गाड़ी का जो की है फिलहाल मेरे पास, और की को अंदर डालते ही ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद माल फंक्शन भी आ चुके हैं, मीटर वगैरह चल चुके हैं और हेडलाइट आप लोग देख सकते हो जल रहा है। यानी ये गाड़ी जो है हेडलाइट डायरेक्ट है भाई, इसी वजह से बैटरी का थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। तो चलो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का जो गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। किक मार के एक बार देखो गाड़ी स्टार्ट होते हैं या नहीं है। तो चलो गाड़ी को करते हैं ऑन और किक मार के दिखाते हैं कि गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों किक मार के भी गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं गाड़ी को बंद करने वाला हूँ और बंद कर दिया हूँ फिलहाल गाड़ी को। और इसका जो डिक्की वगैरह है, डिक्की वगैरह हम लोग अभी फिट करने वाला हूँ और फिट करके उसके बाद गाड़ी को वॉशिंग सेंटर में भेजेंगे, गाड़ी वॉश करेंगे, उसके बाद आकर के पॉलिश मारेंगे, फिर गाड़ी को चमचमाते हुए आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और गाड़ी का लास्ट फिनिशिंग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलो अभी फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और मैं डिक्की वगैरह फिटिंग करता हूँ और फिटिंग करके गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा वॉशिंग सेंटर में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे। तो गाइस फाइनली गाड़ी बन चुका है और जाने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी तैयार है। और अभी भाई जा रहा है कि टेस्ट ड्राइव करने के लिए, और टेस्ट ड्राइव करके जाएगा फिर आएगा। उसके बाद हम लोग जाने वाला है वॉशिंग सेंटर में, वॉश कराने वाला है गाड़ी को, उसके बाद पॉलिश कराऊंगा, उसके बाद फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल भाई जाने वाला है, तो जा कर के देखो ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो भाई जा रहा है फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव करने के लिए, तो भाई चला गया, आप लोग देख ही सकते हो। तो और गाइस गाड़ी शायद ठीक ठाक है, तो आने दो उसको, आने के बाद पूछूंगा कि गाड़ी कैसा हुआ है। और दोस्तों भाई आ चुका है टेस्ट ड्राइव करके, चलो भाई को पूछता हूँ। भाई गाड़ी ठीक ठाक है फिलहाल? फर्स्ट क्लास। ठीक है ना? तो मतलब कोई इशू तो नहीं है गाड़ी में? गाड़ी में कोई इशू नहीं है। ओके झटका लगा था, इतना अच्छा है गाड़ी। अच्छा है ना? ठीक है, तो जा कर के धुलवा के लेके आओ, वॉश करके लेके आओ। तो फिलहाल गाड़ी बन चुका है और अभी जा रहा है वॉशिंग सेंटर में वॉश करने के लिए। तो गाड़ी भी बन चुका है और काम भी हो चुका है। तो गाड़ी आते हैं वॉश करके, ठीक है। आने के बाद ही आप लोगों को मैं पॉलिश वॉलिश करके फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे। और दोस्तों बात ऐसा है कि जो स्कूटी था, स्कूटी वॉशिंग में गए थे, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे वॉशिंग सेंटर बंद हो चुका था, इसीलिए कि शाम हो गया था, इसी वजह से। तो गाड़ी को हम लोग उसी वक्त डिलीवरी कर दिया है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन ऑल करके रखना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग हर दिन मेरा वीडियो पाओ और मेरा वीडियो डेली देखो और डेली कुछ सीखने को मिले आप लोगों को, और कुछ नया देखने को सीखने को आप लोगों को हर दिन मिले। तो इसलिए मेरे चैनल पे जुड़े रहे और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।